इसको राजनीतिक चस्का चढ़ रहा। पहला चुनाव से पहला सब मुंह मारता फिरा। वो लोग हैं जो घरों से नहीं निकलते, आप घर में बैठे हैं, इन पे एक भी मुकदमा दर्ज नहीं। मेरे पे तो आज 18-20 मुकदमे दर्ज आएंगे जो कंजर ये बकवास काटते हैं इन पे। और इसके लिए चुनाव में जाकर इन्हें बाढ़ में धकेल दिए, दिल्ली से भाग कर इसमें कर दिए। नए साल में आते आते एक नया विवाद अब सामने आया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री से जहां मिलने पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की फोटो के साथ अब इस पर दूसरे संगठन हमलावर हो गए हैं। दरअसल मामला आपको पूरा बताते हैं। इसमें संगठनों को लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने पहुंचे थे और किसान नेताओं के चल रहे आंदोलन व फसलों को लेकर कुछ मांगे उन्होंने उनके सामने रखी। इस बीच किसान आंदोलन भी चल रहा है, दूसरे संगठन अपनी रणनीति बना रहे हैं। बीकेओ नेता रतन मान जहां करनाल बीते दिन पहुंचे, टोहाना में बड़ी पंचायत होनी है उसको लेकर निमंत्रण दे रहे थे। सवाल गुरनाम सिंह चढ़ूनी का पहुंचा तो उसके बाद आग बबूला रतन मान हो गए। इसके बाद किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक थी और जिसको लेकर हम तमाम पहलू आपके बीच में दिखाएंगे। अब दोनों का दवंद युद्ध छिड़ गया है और ये हालात ऐसे हुए हैं कि एक दूसरे पर बड़े ओछे शब्द जो हरियाणा में प्रयोग किए जाते हैं वहां तक ये बात पहुंच गई है। आपको बता दें कि करनाल में भारतीय किसान यूनियन द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बारे में पूछा गया तो उसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से वो मुलाकात करने पहुंचे थे, जिस पर रतन मान जमकर भड़क गए और इस पर प्रदेश अध्यक्ष रतन मान का कहना है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी को राजनीतिक चस्का चढ़ गया है। चुनाव से पहले वो सब कुछ मुंह मारते सब जगह फिर रहे हैं, उन्होंने ये आदत बना ली है और मुंह नहीं लगा तो ऐसे में सब जगह अब नेता जब प्राण देने के लिए हमारे बैठे हैं तो ऐसे में बगलगिरी मुख्यमंत्री की गलत है। ऐसे वार्ता का कोई मतलब नहीं। रतन मान लगातार अग्रेसिव मोड में दिखे और गुरनाम सिंह चढ़ूनी को अब सरकार ने हायर तो नहीं कर लिया है, ये सवाल भी खड़े किए हैं जिसको लेकर तमाम ये बातें कहीं ना कहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी की इस पर प्रतिक्रिया आनी थी और गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी जमकर रतन मान पर भड़के। उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। पहले आप रतन मान का यह वीडियो आप देखिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने भी जो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है उसको किस तरह देखते हैं, क्या? देखिए, मैं जो कल मुख्यमंत्री से उसकी जो मीटिंग है मैं उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता और ना उस मीटिंग के कोई मायने हैं। इसको राजनीतिक चस्का चढ़ रहा। पहला चुनाव से पहला सब मुंह मारता फिरा, किसी ने मुंह नहीं लगाया। अब हमारा एक नेता प्राण देने के लिए बैठा है और सारे वर्ग लड़ाई के लिए हर रोज आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन में जुड़े हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का बगलगिर होना बहुत गलत बात है और ऐसे में कोई वार्ता का कोई मतलब नहीं है। ये भाजपा की साजिश के तहत इसको मैं समझता हूँ कोई हायर न कर लिया हो, ये हायर हुआ है और इसको कोई पीड़ा नहीं है किसान की। इन्हें तो कोरोना में कह दिया था बाढ़ में जाओ किसान, और इसके लिए चुनाव में जाकर इन्हें बाढ़ में धकेल दिए, दिल्ली से भाग कर इसमें कर दिए। अब ये नया जो पैतरा कल आया है ये बहुत खतरनाक है और भाजपा की निराली साजिश है। कल की मीटिंग में बहुत खतरनाक है और कोई इसके पॉजिटिव मायने ना लगाए। इसको क्या है कि जब इसको जेल में बंद कर दिया था, याद करो, माननीय राकेश टिकैत जी और हरियाणा का संयुक्त किसान मोर्चा जीट रोड पर डटा, पूरी गर्मी में हम वहाँ दिन रात काटी। हमने सरकार पर दबाव बनाया जब माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे। हमने पर्सनली, मैं खुल के कह रहा हूँ, हमने पर्सनली भी दबाव बनाया, आंदोलन से भी दबाव बनाया और इसको जेल से बाहर निकलवाया। और इसका परिवार भी मीटिंग में आया कि जी किसी तरह से मदद करो। इसको बाहर निकलवाया, निकलते ही अनिल विज के चरणों में गया था। बगावत कर रहे किसानों के साथ और क्या है, किसी ने कहा इसको जाने के लिए? ये कहीं भी अपने लालच में कहीं भी अपने उसमें कहीं भी जा सकता है। मैं कह चुका हूँ ये टिकट मांगने के लिए किसके पास ही नहीं गया, फिर बाद में गाली देने लग गया। आपने सुना, अब आपको सुनाते हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो उन्होंने पलटवार किया है, ये आप सुनिए। किसान नेताओं में चर्चाएं, कल से कमेंट्स बड़े भद्दे कमेंट हो रहे हैं आपके ऊपर, बड़े सीधे आरोप लग रहे हैं, कहीं सरकार से मिल गए, मुख्यमंत्री से मिल गए, ऐसी बातें सुनने में आई। देखिए, वो तो जैसी किसी की सोच होती है वैसे ही वो दूसरे के बारे में सोचता है। कमीना कमीनी बात सोचिएगा, ईमानदार
ईमानदार बात सोचेगा, बेईमान बेईमान दूसरे को बेईमान की नजर से देखेगा। मैं इन घटिया और नीच लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि अगर इन मांगों में से कुछ मांगे मानी जाती हैं तो किसान का फायदा है या किसान का नुकसान है। और ये वो लोग हैं जो घरों से नहीं निकलते, आप घर में बैठे हैं, इन पे एक भी मुकदमा दर्ज नहीं। मेरे पे तो आज 18-20 मुकदमे दर्ज आएंगे। जो कंजर ये बकवास काटते हैं, इन पे कितने कितने मुकदमे दर्ज बताएं। तो ये जो घटिया किस्म के, कमीनी किस्म के, नीच किस्म के जो लोग बकवास कर रहे हैं, वो उन्होंने क्या किया देश के लिए? कितने बार वो जेल में गए, कितने बार वो मुख्यमंत्रियों से टकराए, और अभी इनको मिलने चले गए। हम तो इसके पिछले को भी मिलने गए थे अपनी मांगे रखने, उसके पिछले को भी गए थे अपनी मांगे रखने, उसके पिछले को भी गए थे अपनी मांगे रखने। ये पहले ही है जिसको मिले हैं। तो ये तो जो है, ये बकवासबाजी जो है, यही सबसे बड़ा कारण है कि कोई आगे किसानों के लिए काम नहीं करना चाहता। कोई अच्छे आदमी को तो ये नीच लोग आगे आने ही नहीं देते। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।